जब स्लोक्स की बात करते हो, जो मैंने आपको कल कराया था, मैंने इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन कराए थे या 5-6 कराए होंगे। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको वो 2 कथन देगा और आपसे पूछेगा कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, तो आप पहले थोड़ा रिवीजन कर लो। मैंने आपको इसमें 2 तो रूल बताए थे। रूल नंबर फर्स्ट क्या था, जब आपका स्टेटमेंट होगा पॉजिटिव तो जो आपका कंक्लूजन बनता है वो भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। पहला रूल तो आपका ये था। रूल नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था, रूल नंबर जो आपका 2 था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप ऑल को सम पढ़ सकते हो, यानी आप 100 को 50 कह सकते हो, बट आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। आप 50 को 100 नहीं बना सकते। रूल नंबर फर्स्ट 2 तो आपके ये थे। फिर मैंने आपको कल क्या बताया, जब आप मर्ज करते हो, जब आप 2 स्टेटमेंट को क्या करोगे, मर्ज करोगे, तो उसमें आपको क्या बताया था, मर्ज करने की कंडीशन क्या थी भैया, एक तो दोनों स्टेटमेंट में क्या हो, कॉमन हो, जो दोनों में उसने आपको दे रखा हो। दूसरा क्या था, जो आपका कॉमन है उसमें से एक के पास क्या हो, एटलीस्ट एक के पास क्या हो, एक के पास 100 हो। मैंने आपको ये तो बताया था। मैंने इस पर आपको कल 5-6 क्वेश्चन कराए थे। कल क्या कराए थे कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। आज हम किससे बात करेंगे, मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगा और आपसे पूछूंगा बताओ इससे कंक्लूजन क्या क्या बन सकते हैं। आगे बात समझ में, तो आप पहला क्वेश्चन लिखें, लिखो भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 9 तो गए थे ना आपके, तो आप स्टेटमेंट लिखें, कथन, पहला कथन लिखें आप, ऑल मेंस आर चिल्ड्रन, ऑल मेंस आर चिल्ड्रन, सभी आदमी बच्चे हैं, सभी आदमी बच्चे हैं। दूसरा आप लिखे, ऑल चिल्ड्रन आर मैन, ऑल चिल्ड्रन, इसको बर्ड लिख लो आप, ऑल, इसको आप बर्ड्स लिख लेना, ऑल मेन्स आर बर्ड्स, ऑल चिल्ड्रंस आर मैन। ये आपके 2 कथन है, सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेन्स और बर्ड्स के बीच निष्कर्ष बताओ। देखो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि मेन्स और बर्ड्स के बीच निष्कर्ष, यानी क्या क्या आपके निष्कर्ष बन सकते हैं। पहला आपको क्या बताना है, मेन्स और बर्ड्स के बीच में, बात समझ में आ गई। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है इसमें कि चिल्ड्रन और मैन के बीच में क्या बनेंगे, चिल्ड्रन और मैन्स के बीच में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी कंक्लूजन बताना आपको। तीसरा क्या आपका, आपको इसके अंदर चिल्ड्रन और बर्ड्स के बीच में बताना है, के बीच निष्कर्ष। देखो मैंने क्या बता रहा हूं, मैंने आपको कथन दिए और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट आपके बन सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भैया पहले तो आप मुझे बता दो मेंस और बर्ड्स के बीच में क्या क्या निष्कर्ष हो सकता है। दूसरा क्या है, चिल्ड्रन और मेंस के बीच बता दो क्या क्या हो सकता है। चिल्ड्रन और बर्ड्स के बीच बता दो क्या क्या हो सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपसे बात करी मेंस और बर्ड्स की, मेंस और बर्ड्स, तो मेंस ये रे, बर्ड्स ये रे, तो यहां तो बस फर्स्ट स्टेटमेंट से काम हो जाएगा भाई आपका। जब आप चिल्ड्रन और मेंस की बात करते हो, चिल्ड्रन ये रे, मेंस आपके ये रे, तो यहां पे किससे काम हो जाएगा आपका, सेकंड स्टेटमेंट से काम हो जाएगा आपका। जब आप इसकी बात करते हो, किस किस की, चिल्ड्रन और बर्ड्स की, भैया चिल्ड्रन तो ये रे, बर्ड्स आपकी, तो आपको इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। और रिलेट कैसे होगा कि भैया दोनों में एक तो क्या हो, कॉमन हो, और एक के पास क्या हो, 100। तो भैया देखो मेंस यहां भी है और मेंस आपके यहां भी है। ये मेंस यहां पे कितना है, 100, और यहां पे कितना है, 50। तो एक के पास 100 हो, दो के पास हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर एक के पास तो कम से कम हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, रिलेट हो जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हो, ऑल चिल्ड्रन आर बर्ड, आप आराम से कह सकते हो, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो आपके 3 हो गए। तो देखो मैं पहले बात करता हूं, आपका जो वाला क्वेश्चन है मेंस और बर्ड्स की। जब आपने मेंस और बर्ड्स की बात करी, आपका स्टेटमेंट क्या लिखा है कि भैया ऑल मेंस आर बर्ड्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेंस और बर्ड्स के बीच में क्या क्या आपके निष्कर्ष बन सकते हैं, मेंस और बर्ड्स के बीच में क्या क्या कंक्लूजन आपके बन सकते हैं, तो एक बात तो बताओ। मैं पहले बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किधर देखो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
आप मुझे बताओ, आपने बोला मेंस और बर्ड्स, तो भैया मेंस और बर्ड्स तो ये रहे, यहाँ पे लिखा है ऑल मेंस आर बर्ड्स, एक तो आपका खुद ही हो जाएगा, अरे कंक्लूजन हो सकता है अपने नाम में ये, पर एक बात आप हमेशा याद रखना, जो आपका स्टेटमेंट होता है, जो आपका स्टेटमेंट होता है वो कभी भी आपका कंक्लूजन नहीं बन सकता, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आगे बात समझ में, देखो ये सही है भाई, अगर आपका ये लिखा है स्टेटमेंट तो आपका कंक्लूजन तो बन सकता है आराम से कि ऑल मेंस आर बर्ड्स, क्या दिक्कत है, हो कह सकते हो, बट ये तो उसने आपको स्टेटमेंट दे रखा है, आप एक कंक्लूजन कैसे कह दोगे, मतलब जो स्टेटमेंट है वो आपका कंक्लूजन नहीं हो सकता, कहने की बात ये है। अब जैसे आपको यहाँ पे दिखा ऑल मेंस आर बर्ड्स, क्या इसको आप ये नहीं कह सकते सम मेंस आर बर्ड्स, कह दोगे भाई? भाई एक बात तो बताओ भाई, मेंस के पास क्या था, 100 था, मैंने 50 बना दिया, बना सकते हो आराम से। अब यहाँ बर्ड्स कितनी है 50, तो आप ये भी तो पढ़ सकते हो इस सेंटेंस को, सम बर्ड्स आर मैन, पहला स्टेट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन। आपको ये बात तो पता ही होगी, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव बनेगा। क्या आप ये पढ़ सकते हो ऑल बर्ड्स आर मेंस? नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि जो आपके बर्ड्स हैं वो कितनी है 50 हैं, और आप ये तो बर्ड्स को आप 100 तो बने नहीं सकते, यानी आप ये थोड़ा ना पढ़ दोगे ऑल बर्ड्स आर मेंस, नहीं पढ़ सकते ना। तो इस सेंटेंस से कितनी संभावना है, बस मतलब कितने निष्कर्ष हैं, 2 हैं आपके। किसको दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, बताओ अगर हो तो बना सकते हो आराम से। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, आपके यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रन और मेंस लिखा है, और चिल्ड्रन और मेंस कहाँ पे हैं, इस वाले में जो सेकंड वाला है। चिल्ड्रन और मेंस में मैं बात करता हूं, एक तो ये लिखा है ऑल चिल्ड्रन आर मेंस लिखा है भाई, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, अगर आप पढ़ दो सम चिल्ड्रन आर मेंस, किसको दिक्कत है, सही होगा। सम मेंस आर चिल्ड्रन, ये भी क्या होगा, सही होगा। क्या आप ये पढ़ सकते हो ऑल मेंस आर चिल्ड्रन, क्योंकि भाई यहाँ मेंस कितने हैं 50, आप 100 तो बने नहीं सकते। तो देखो आपके क्या क्या बनेंगे, एक तो आप पढ़ सकते हो क्या, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, आपको चिल्ड्रन और मेंस के पीछे बताना है। इस वाले स्टेटमेंट से आप कितने बना सकते हो, एक तो आप पढ़ सकते हो भैया ऑल को आप सम पढ़ सकते हो, आप क्या बना सकते हो सम चिल्ड्रन आर मेंस पढ़ सकते हो। अगर यहाँ 50 है तो आप ये भी तो पढ़ सकते हो सम मेंस आर चिल्ड्रन, क्या आप ये पढ़ सकते हो ऑल मेंस आर चिल्ड्रन, पहला दूसरा तीसरा, क्या आप ये पढ़ सकते हो ऑल मेंस आर चिल्ड्रन? अरे पढ़ सकते हो क्या भाई? एक बात तो बताओ, मेंस यहाँ पे कितने हैं 50, आपने यहाँ क्या बना दिया 100, तो भैया 50 100 तो बने नहीं सकते, तो ये आपका नहीं बनेगा। आपके कितने बनेंगे, पहला और दूसरा। आगे समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करो जरा। देखो भाई आपका जो थर्ड है इससे कैसे बनेंगे आपके, देखो भाई उसने आपसे थर्ड से किस किस के बारे में बात करी है, चिल्ड्रन और मेंस के, बर्ड्स के बारे में। तो चिल्ड्रन तो आपके ये रे और बर्ड्स आपकी ये रे, तो आपने रिलेट तो इसको कर ही लिया था। अब आप मुझे बताओ आपके क्या क्या बन सकते हैं भाई। देखो पहले तो आप ये पढ़ दोगे ऑल चिल्ड्रन आर बर्ड्स, ऑल चिल्ड्रन आर बर्ड्स, पहला तो आपका ही हो जाएगा, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरा क्या बन सकता है भाई, इस ऑल को आप सम भी तो पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो सम चिल्ड्रंस आर बर्ड्स, और आप ये भी तो पढ़ सकते हो सम बर्ड्स आर चिल्ड्रंस। तो आप कितने बन सकते हैं इससे, आपके 3 बन सकते हैं। आगे समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करो आप इसको भी। देखो भाई आगे देखो, आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 के मैं आपको 3 स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये आपके स्टेटमेंट है। पहला आप लिखे इसमें, लिखो भाई ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज। सेकेंड आप इसमें लिखें ऑल ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ऑल ऑरेंज आर मैंगोज। थर्ड आप इसमें लिखें सम ऑरेंज
सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल। ये आपके 3 कथन है। सभी अंगूर संतरे हैं, सभी संतरे आम हैं, कुछ संतरे सेब हैं। ये आपके 3 स्टेटमेंट हो गए। अब आप इसके देखो, मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे लिखूंगा आपको इसके निष्कर्ष बनाने हैं। पहला आप लिखें इसमें, और ग्रेप्स एंड ऑरेंज के बीच बताओ आप, ग्रेप्स एंड ऑरेंज के बीच, ग्रेप्स एंड ऑरेंज के बीच। दूसरा ऑरेंज एंड मैंगो के बीच, ऑरेंज एंड मैंगो के बीच। थर्ड ऑरेंज एंड एप्पल के बीच बताओ, ऑरेंज एंड एप्पल के बीच बताओ। थर्ड ग्रेप्स एंड मैंगो के बीच बताओ, ग्रेप्स एंड मैंगो के बीच बताओ। पहला ग्रेप्स एंड ऑरेंज, सेकंड ऑरेंज एंड मैंगो, थर्ड ऑरेंज एंड एप्पल, फोर्थ ग्रेप्स एंड मैंगो, फिफ्थ मैंगो एंड एप्पल के बीच बताओ, और सिक्स्थ आपका है इसमें कि ग्रेप्स एंड एप्पल के बीच, ग्रेप्स एंड एप्पल के बीच आप इसको बताइए। आपके 6 क्वेश्चन है, आपको इसके निष्कर्ष बनाने हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपसे बात करी ग्रेप्स एंड ऑरेंज, आपको ग्रेप्स कहाँ दिख रहे हैं, ये रे, ऑरेंज कहाँ दिख रहे हैं, ये रे, तो यहाँ का किससे काम हो जाएगा, फर्स्ट से काम हो जाएगा भाई, बात समझ में आ रही है। आगे क्या दिखा, ऑरेंज एंड मैंगो, ऑरेंज ये रहा, मैंगो ये, कौन सा काम हो जाएगा, सेकंड से काम हो जाएगा। ऑरेंज एंड एप्पल, ऑरेंज ये रे, एप्पल ये, कहाँ से काम हो जाएगा, थर्ड से काम हो जाएगा। अब यहाँ देखो ग्रेप्स एंड मैंगो, ग्रेप्स कहाँ पे हैं, ये रे, और मैंगो कहाँ पर है, ये रे। अब देखो इन दोनों को आपको रिलेट करना है, रिलेट करने के लिए कौन से, एक तो कॉमन और एक के पास क्या हो, सो भैया ऑल ऑरेंज ये रे और सम ऑरेंज ये रे, तो रिलेट हो जाएगा। किस किस से काम चलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड को आपको रिलेट करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट और सेकंड से काम चल जाएगा। उससे अगला क्या है, मैंगो एंड एप्पल, भैया मैंगो ये रे और एप्पल ये रे, मैंगो ये रे, एप्पल ये रे, मैंगो ये रे और एप्पल कहाँ है, ये रे। दोनों में कॉमन क्या है, ऑरेंज यहाँ भी है और ऑरेंज यहाँ कितना है, 100, यहाँ कितना है 50, रिलेट हो जाएंगे आराम से। तो कहाँ से काम चलेगा, सेकंड और थर्ड से काम चल जाएगा यहाँ पे। और जब आप इसकी बात करते हो लास्ट वाला ग्रेप्स एंड एप्पल, भैया ग्रेप्स ये रे, एप्पल आपके ये रे, दोनों में कॉमन क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ ऑरेंज कितना है 50, यहाँ ऑरेंज कितना है 50, क्या रिलेट हो पाएंगे भैया, फर्स्ट एंड थर्ड नोट लिंक, यानी ये लिंक ही नहीं हो रहे, तो इनसे कोई स्टेटमेंट आपका बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई। तो आप किस किस से बना सकते हो, इन 5 से बना सकते हो। आगे बात समझ में। अब जब मैंने पहले बात करी ग्रेप्स एंड ऑरेंज की, भैया लिखा ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, आप इससे क्या बना सकते हो, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, बन गया, और तो कुछ नहीं बन सकता आपका। अगला क्या है, ऑरेंज एंड मैंगो, तो सम ऑरेंज आर मैंगो, सम मैंगोज आर ऑरेंज, सही है। अगला क्या है, ऑरेंज एंड एप्पल, ऑरेंज एंड एप्पल, यहां लिखा है सम ऑरेंज आर एप्पल, ये तो बना बनाया है, तो आप इससे बस एक ही बनेगा आपका क्या, सम एप्पल्स आर ऑरेंज, ऑल का तो बन ही नहीं सकता आपका। आगे बस उससे अगला क्या है, ग्रेप्स एंड मैंगो, ग्रेप्स ये रे, मैंगो, जब आप इन दोनों को लिंक करोगे तो एक तो आपका ये बन जाएगा ऑल ग्रेप्स आर मैंगो, सम ग्रेप्स आर मैंगो, सम मैंगोज आर ग्रेप्स, 3 बन जाएंगे आपके। इससे अगला क्या है, मैंगो एंड एप्पल, मैंगो ये रहा, एप्पल ये रहा, ये आपने लिंक कर दिए, तो क्या बनेंगे, सम मैंगोज आर एप्पल, सम एप्पल्स आर मैंगो, क्योंकि इन दोनों को आपने लिंक करा, तो आपने इन दोनों को तो रिलेट करा है मैंगोज और एप्पल को, जब आपने इन दोनों को रिलेट करा, दोनों के दोनों क्या है 50-50 है, तो आप क्या बोलोगे, सम मैंगोज आर एप्पल, सम एप्पल्स आर मैंगो, और तो कुछ नहीं बनेगा। और ये क्या है, मैंगो एंड एप्पल, मैंगो कहाँ है ये रे, और एप्पल कहाँ है ये रे, तो मैंने बना ही दिया, और ये आपका रिलेट हुआ ही नहीं आपका, तो सारे बन गए आपके। नोट करो इसको आप जरा एक बार। देखो भाई आगे मैं आपको इसमें कुछ कंक्लूजन दे रहा हूं, आप बताना कौन सा सही होगा। लिखे आप पहले कंक्लूजन इसमें, ये क्वेश्चन आपका इसका कंक्लूजन लिखे आप। पहला आप लिखिए इसमें कंक्लूजन, निष्कर्ष, फर्स्ट सम ग्रेप्स आर मैंगो, सम ग्रेप्स आर मैंगो, सम ग्रेप्स आर मैंगो। सेकेंड आप लिखें सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल। थर्ड आप इसमें लिखें ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। आपको इसमें बताना कौन सा कथन सही होगा, कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा इसमें अनुसरण आपका करता है। तो आप इधर देखिए,
पहले मैंने क्या क्या है आपका, एक तो आपका ग्रेप्स और एक क्या आपका मैंगो। तो ग्रेप्स तो यहां पर है और मैंगो यहां पर है, बात समझ में आ रही है। तो एक बात बताओ, ये दोनों रिलेट तो आराम से हो जाएंगे, अरे रिलेट हो गए। तो आप तो पढ़ सकते हो सम ग्रेप्स आर मैंगो, या सम मैंगोज आर ग्रेप्स, या ऑल ग्रेप्स आर मैंगो। तो पहला क्या आपका सही, कहां से पढ़ा जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से। किसको दिक्कत तो नहीं है, तो पहला तो आपका सही है। अगला क्या है, मैंगोज और एप्पल के बीच में, मैंगोज ये रे, एप्पल ये रे, तो ये तो रिलेट हो जाएगा क्योंकि एक के पास क्या है 100। तो आप तो पढ़ सकते हो सम मैंगोज आर एप्पल, क्या दिक्कत है, ये भी क्या आपका, ये आपका पकड़ा जाएगा सेकंड एंड थर्ड से। आगे देखिए आप, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ग्रेप्स तो ये रे और एप्पल ये रे, क्या दोनों रिलेट हो पाएंगे भाई, ये भी सम ऑरेंजेस है, ये भी सम ऑरेंजेस है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये रिलेट तो हो ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या होगा, ये आपका अनुसरण नहीं करेगा क्योंकि पहला और तीसरा आपका लिंक नहीं हो पाए, फर्स्ट एंड थर्ड आपका लिंक नहीं हो पाए। तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। किसको दिक्कत है इस क्वेश्चन में, नोट करो इसको भी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाप, लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आप स्टेटमेंट लिखें, क्वेश्चन नंबर 12 और इसके आप स्टेटमेंट लिखें। पहला स्टेटमेंट लिखें आप इसमें, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स। अगले लिखें, ऑल कैट्स आर, ऑल कैट्स, ऑल कैट्स आर, ऑल कैट्स आर रैट्स, रैट्स चूहे, सभी बिल्ली चूहे हैं। थर्ड आप लिखें, ऑल रैट्स आर ह्यूमन्स, सभी चूहे आदमी हैं। आपके 3 स्टेटमेंट हैं, सही है। अब इसे कंक्लूजन है आपके, लिखिए इसमें अपनी निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष लिखें, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन्स, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन्स, ह्यूमन्स। अगला आप लिखें, सम डॉग्स आर ह्यूमन्स, सम डॉग्स आर ह्यूमन्स। अगला आप इसमें लिखें, ऑल ह्यूमन्स आर डॉग, ऑल ह्यूमन्स आर डॉग। फोर्थ आप इसमें लिखें, सम ह्यूमन्स आर डॉग। ये आपके क्वेश्चन है, सही भाई, इसको नोट करो जल्दी से। देखो भाई, जो आपकी स्टेटमेंट है, ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ऑल कैट्स आर रैट्स, सभी बिल्ली चूहे हैं। ऑल रैट्स आर ह्यूमन्स, सभी चूहे आदमी हैं। ये आपके स्टेटमेंट है, आपके कथन है। और इसके निष्कर्ष क्या है, सभी कुत्ते आदमी हैं, सभी कुछ कुत्ते आदमी हैं, सभी आदमी कुत्ते हैं, कुछ आदमी कुत्ते हैं। सही है, सही है भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने बात करी डॉग और, देखो सारे जितने भी आपके कंक्लूजन, आपको डॉग्स और ह्यूमन्स की बात दिख रही होगी, डॉग्स और ह्यूमन्स। तो एक बात तो बताओ, डॉग्स कहां पे हैं, ये रे, ह्यूमन्स कहां पे हैं, ये रे। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो रिलेट कैसे होगा, आप मुझे एक बात बताओ भैया, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इन दोनों में तो नहीं है ना। तो इन दोनों की मतलब, अभी तो आप 2 रिलेट कर, अब आप कितने रिलेट करोगे, अब आप 3 रिलेट करोगे। देखो कैसे होगा भाई, जब आप पहले और सेकंड को रिलेट करोगे, यहाँ ऑल कैट्स है, यहाँ पे क्या है सम कैट्स, ये रिलेट हो जाएगा। आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे ऑल डॉग्स आर रैट्स, अरे ये तो पढ़ोगे, किसको दिक्कत तो नहीं है। और आपके क्या लिखा है, ऑल रैट्स आर ह्यूमन्स, अरे ये पढ़ोगे। तो अब मुझे एक बात, जब इन दोनों की आप बात करोगे, ऑल रैट्स ये रे, सम रैट्स ये, तो ये उधर कट जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन्स। तो आपका क्या निकल गया फाइनली, आपका निकल गया सेंटेंस, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन्स। बात समझ में आ रही है। बस देखो, मैंने इसमें 3 सेंटेंस को लिंक करा। अभी तक मैंने आपको क्या बताए थे, 2 सेंटेंस को लिंक करना। अब आपने क्या करा, आपने 3 सेंटेंस को लिंक करा। लिंक कैसे हुआ भैया, पहले आपने इन दोनों को लिंक करा, ये कट गया। अब यहां भी रैट्स है, यहां भी रैट्स है, आपने इन दोनों को भी लिंक कर लिया। तो आपको क्या निकल गया, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन्स। किसको दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे डॉग्स कितना है,
100, ह्यूमंस कितने हैं 50। तो आप एक बात तो बताओ, आप ये तो पढ़ सकते हो ओल्ड डॉग्स आर ह्यूमंस। अरे ओल्ड डॉग्स आर ह्यूमंस, क्या दिक्कत है? यहाँ पे ह्यूमंस कितने हैं 50 हैं, डॉग्स कितने हैं 100, तो भैया डॉग 100 है ये, तो पहले कथन क्या है? सही है। अगर ओल्ड डॉग्स आर ह्यूमंस है तो इसको आप ये तो कह सकते हो सम डॉग्स आर ह्यूमंस, ये भी सही होगा। आपने बोल दिया ऑल ह्यूमंस, भैया ह्यूमंस तो 50 था, आपने 100 बना दिया, ये क्या होगा? गलत। बट सम ह्यूमंस आर डॉग्स तो हो सकता है, ये क्या होगा आपका? सही। तो क्या होगा? तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, आप कैसे 3 सेंटेंस को क्या करोगे, आप लिंक करोगे। तो भैया लिंक मैंने करा, आपके आंसर क्या होंगे? पहला, दूसरा और चौथा आपका अनुसरण करता है। आगे बात समझ में, नोट करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आपसे कह रहे हैं, लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट लिखें आप। लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट इसका फर्स्ट, 13 और स्टेटमेंट क्या आपका? फर्स्ट। लिखो भाई सम स्टूडेंट्स आर एक्टर, सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स, कुछ छात्र एक्टर हैं, कुछ छात्र एक्टर हैं। आगे आप लिखें ऑल एक्टर्स आर फूल, सभी एक्टर क्या हैं? फूल्स हैं। क्या हैं? फूल्स हैं। थर्ड आप लिखें ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। आपके 3 कथन है, कुछ छात्र एक्टर हैं, सभी एक्टर पागल हैं, फूल्स हैं, सभी स्टूडेंट क्या हैं? लड़के हैं। अब जो इसके कंक्लूजन है, आपके जो इसके निष्कर्ष हैं, अब आप वो लिखें। पहला निष्कर्ष लिखें आप, सम बॉयज आर फूल्स, सम बॉयज आर फूल्स, सम बॉयज आर फूल्स। सेकंड आप इसमें लिखें ऑल बॉयज आर फूल्स, ऑल बॉयज आर फूल्स, ऑल बॉयज आर फूल्स। थर्ड आप इसमें लिखें नो बॉय इज फूल, कोई भी लड़का फूल नहीं है, कोई भी लड़का फूल नहीं। अब आप इधर देखें, मैंने बात करी है बॉयज और फूल्स की, किसकी? बॉयज और फूल्स, सब में बॉयज और फूल्स की बात हो रखी है। आप मुझे बताओ भैया स्टूडेंट ये रे, फूल्स ये रे, तो लिंक करने के लिए क्या आपके पास? एक्टर है, यहाँ पे ऑल एक्टर है, यहाँ पे सम एक्टर, तो रिलेट तो का हो गया। तो आप पढ़ सकते हो सम स्टूडेंट्स आर फूल्स, सम स्टूडेंट आर फूल्स। अरे पढ़ सकते हो, कहीं इसमें लिखा है सम स्टूडेंट आर फूल्स? कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने लिंक करा इन दोनों को तो आप क्या बोलोगे? सम स्टूडेंट्स आर फूल्स, और ये क्या लिखा है? ऑल स्टूडेंट आर फूल्स। भैया देखो ये क्या है? सम स्टूडेंट है, ये क्या है? ऑल स्टूडेंट है। तो आपने पहले किसको लिंक करा? पहले को और सेकंड को, और आपने फिर किसको लिंक करा? जो इनसे निकल के आया उसका तो किसको लिंक करा आपने? थर्ड को। तो एक बात तो बताओ, जब आपने इन दोनों को लिंक करा आपने क्या बोला? सम स्टूडेंट्स आर फूल्स, और थर्ड क्या है? ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो एक बात तो यहाँ पे क्या है? सम स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है? ऑल। तो रिलेटेड तो हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? सम बॉयज आर फूल्स या सम फूल्स आर बॉयज। तो सम बॉयज आर फूल्स, सही अपने आप में। भाई ये बोल सकते हो क्या? ऑल बॉयज आर फूल्स, ये तो सम है 50, आपने 100 बना दिया, क्या होगा आपका? गलत। जब सेंटेंस सारे ही पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव का तो कोई रोल ही नहीं है, ये भी क्या होगा? गलत हो। तो क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करता है, पहला अनुसरण करता है। आगे समझ में, नोट करो इसको भी आप, फॉलो बैक कर देगा। चलो भाई आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहे हैं। देखो भाई जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके 3 पार्ट हैं। स्टेटमेंट तो आपके यही होंगे, उसके 3 पार्ट होंगे। पहला कंक्लूजन, ये कंक्लूजन, ये कंक्लूजन। तो इसको आप लिख लो, 14 क्वेश्चन है ना, तो इसको आप लिख लो 14 से क्वेश्चन नंबर 17 तक है आपके, ऐसे लिख लो आप। तो देखो जो स्टेटमेंट है, लिखा पहला स्टेटमेंट, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर। सभी बूंदे पानी हैं, सभी बूंदे क्या हैं? पानी हैं। उससे अगला क्या आपका? सेकंड लिखें आप, नो वाटर
नो वाटर इज ब्लू, नो वाटर इज ब्लू, ये आपके स्टेटमेंट है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसके जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन आप लिखिए इसमें, पहला कंक्लूजन आपका सम वोटर आर रेन, और जो सेकंड है आपका इसमें, सेकंड आपका है सम ब्लू आर वाटर, सम ब्लू आर वाटर, सम ब्लू आर वाटर। किसको दिक्कत तो नहीं आता? अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके कंक्लूजन लिखें आप, कंक्लूजन स्टेटमेंट आपके ही होंगे, इसका आप कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन क्या क्या होंगे। पहला कंक्लूजन लिखें आप इसमें, सम वोटर आर नोट रेन, सम वोटर आर नोट रेन, सही है। सेकंड आप इसमें लिखें सम ब्लू आर नोट वाटर, सम ब्लू आर नोट वाटर। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है आप उसके कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन फर्स्ट सम रेन आर वाटर, सेकेंड आप इसमें लिखें सम वोटर आर नोट ब्लू, सम वोटर आर नोट ब्लू। आगे बात समझ में, क्या क्या बोला मैंने आपसे? 3 क्वेश्चन है, पहले कंक्लूजन सम वोटर आर रेन, सम ब्लू आर वाटर। जो 15 क्वेश्चन उसमें क्या है? सम वोटर आर नोट रेन, सम ब्लू आर नोट वाटर। उसके बाद क्या है? सम रेन आर वाटर, सम वाटर आर नोट रेन। आपका ये क्वेश्चन है। आगे बात समझ में। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो सही से देखना, अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या थे? दोनों के दोनों सेंटेंस क्या थे? पॉजिटिव थे। जो स्टेटमेंट थे वो क्या थे? पॉजिटिव थे। अब आप यहाँ देखो, ये क्या लिखा है? ऑल रेन्स आर वाटर, नो वाटर इज ब्लू। ये कैसा है? पॉजिटिव। और ये कैसा है? नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो जब आप इनको रिलेट करोगे, आप मुझे क्या बताओ, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो जो इन दोनों के मिक्सचर से आपका सेंटेंस बनेगा वो आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? मैंने क्या बोला भैया, जब आप प्लस और माइनस को लिंक करोगे तो जो आपका सेंटेंस होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, कभी भी आपका पॉजिटिव नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो आप पहले वाले को देखें, आप ये क्या लिखा है? वोटर और रेन। वोटर तो ये रहा और रेन भी ये रही, तो यहाँ पे किससे काम चल जाएगा? फर्स्ट से काम चल जाएगा। आपको लिंक तो करना ही नहीं है भैया, लिखा है सम वोटर आर रेन, तो सम वोटर आर रेन आराम से पढ़ सकते हो आप, क्योंकि रेन क्या है? 100, वोटर क्या है? 50, तो सम वोटर आर रेन तो सही है आपका। किसको दिक्कत तो नहीं आता? अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है? ब्लू, और यहाँ क्या लिखा है? वोटर। यहाँ पे किसका काम चलेगा आपका? सेकंड। भैया ब्लू ये रहा, वोटर। पर ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। तो कंक्लूजन में कैसा बनेगा? नेगेटिव। और ये क्या बन रखा है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। यानी यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका? ओनली फर्स्ट फॉलो। किसको दिक्कत तो नहीं सेंटेंस में? पहले पार्ट में इसको दिक्कत तो नहीं है। आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है? वोटर और रेन लिखा है, वोटर और रेन। आप मुझे एक बताओ, जब आप इन दोनों को लिंक करोगे, वोटर ये रहा और रेन ये रही, वोटर ये रहा और रेन ये रही। आप मुझे एक बात बताओ भैया, वोटर ये रहा, रेन ये रही, वोटर और रेन की तो बात कर रहे हो आप, तो यहाँ किससे काम हो जाएगा? पहले सेंटेंस से काम हो जाएगा। किससे काम हो जाएगा? फर्स्ट। तो एक बात तो बताओ, ये तो सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। आपने क्या बना दिया? नेगेटिव। गलत हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? जब आप बात करते हो सेकंड वाले की, ये क्या लिखा है? ब्लू, ये क्या लिखा है? वोटर। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। तो आप मुझे एक बताओ, ब्लू और वोटर, तो सेकंड से काम हो जाएगा। आप मुझे बताओ, वोटर यहाँ पे क्या है? 100, ब्लू भी क्या है? 100। तो एक बात तो बताओ, आपने क्या बनाया? आपने लिखा सम ब्लू आपने क्या बनाया यहाँ पे? 50, और वोटर क्या है? 100। तो भाई आप 100 का तो आराम से बना सकते हो 50, और ये अपना में ही 100, तो ये वाला क्या होगा आपका? ये वाला आपका सही हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं सेंटेंस में? दोबारा देख लें आप, भैया ये लिखा है नेगेटिव सेंटेंस और आपने क्या बनाया? नेगेटिव। तो सही तो है, नेगेटिव से नेगेटिव बनता है। यहाँ पे ब्लू क्या है? 100,
वोटर क्या है 100, तो भैया आपने ब्लू से क्या बना दिया 50 बना दिया, सही है बना सकते हो। और ये तो अपने आप में 100 था, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो, केवल सेकंड अनुसरण करेगा। किसको दिक्कत तो नहीं सेंटेंस अभी। अब लास्ट देखें आप, यहाँ पे ये लिखा है सम रेन आर वाटर। तो देखो रेन और, जब आप वाटर की बात करते हो, रेन और वाटर पहले में लिखा है, अरे पहले में लिखा है भैया, लिखा है सम रेन आर वाटर, तो सम रेन आर आराम से पढ़ सकते हो। तो क्या है आपका यहाँ काम चल जाएगा फर्स्ट से, ये आपका क्या है, ये आपका सही है, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आगे के लिखा है वाटर और ब्लू, वाटर ये रहा, ब्लू आपका ये रहा। तो एक बात तो बताओ, आपने वाटर क्या बनाया 50, ब्लू क्या बनाया 100, तो भैया वाटर से होता आपने क्या बना दिया 50, क्या दिक्कत है, बना सकते हो। नेगेटिव तो नेगेटिव बन गया, ये भी क्या आपका सही है। कहां से आया ये आपका सेकंड से, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ फॉलोज। आगे बात समझ में। तो मैंने अभी इसको देखो रिलेट नहीं करा, जो इससे बने इससे बना दे, जो इससे बने इससे बना दे। जो हम कल बात करेंगे हम प्लस वाले को और माइनस वाले, जो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा वो, और जो नेगेटिव होगा वो, हम उसको कल रिलेट करना सीखेंगे। आगे बात समझ में, जब इन दोनों को रिलेट करोगे आपका क्या निकल के आएगा, नेगेटिव सेंटेंस आपका निकल के आएगा। ठीक है, आगे कल करते हैं आपका।